तब ये ले जाने लगे भगत जी रामायण सुंदरकांड नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। और चाहे कुछ भी करवा। जैसे मैं बताता हूँ इसमें, जैसे ये सुंदरकांड पे आए क्योंकि ये इनको कंठस्थ था सारा का सारा। 40 मिनट तो में ये 5 आरती सुंदरकांड 60 चौपाई कर देता था। मेरी बात खत्म कर दे, मेरे पिताजी को खत्म कर दे, मेरे दादाजी को कहाँ कर, अब भी रोने लग जाऊंगा। नहीं मेरी दादाजी मृत्यु पाकर दिखे, नहीं मेरा पिताजी नहीं, मेरी माता पर इस नीच को भगवान ने कैसे बचाया वो माली के जान अगले भी जल रही थी, उस पर ऐसे बैठ गया। 4 बजे अखबार की गाड़ी आ रही थी, उसमें मेरे पजामा वगैरह ये जल गए। मेरे को नहीं पता कि मेरे पजामे भी जल गए क्या। 5-6 बजे उठ के घर गया, मेरी घराड़ी गेट पर गया, वो घराड़ी आई कही ओके कर गया, ओके के नीचे देख के करा। उसने भी मेरे को डांटा कि कैसे देखा बालक तूने, ये पजामा जोड़ाए जाए और है नहीं पजामा तेरे तो मेरे बच्चे ने भी बड़े बड़े ने ये कह दिया पापा जी दुकान चले तो मेहंदीपुर से वापस आओ, मैं खत्म हो जाऊँ। वहां मैं पागल हो गया, कहा था कि रामायण पढ़ने नहीं छोड़ूंगा, हनुमान जी की पूजा श्याम जी की पूजा नाड़ कटवा दूंगा, हनुमान जी श्याम जी की पूजा नहीं छोड़ूंगा। 20 साल से पहले से पहले श्याम जी की, हनुमान जी की, शंकर भगवान और सारे जितने पर्व है और सारे इस पृथ्वी पर जितने धाम है कोई धाम नहीं छोड़ा। मेहंदीपुर, सालासर, खाटू, तेलसर, जो इससे पहले तेलसर का पुजारी मेरा गुरु था। श्याम जी की, शंकर भगवान के, हनुमान जी की जो पूजा उसका चढ़ावा आता था, ये दास चढ़वाता था, दास ही भोग लगाता था। अच्छा। शनिवार का, मंगलवार का 11 की पूरी रात का सत्संग था, खड़ा रहना बिल्कुल एकदम, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे नाओ, शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ, फिर मंडी जाओ। सुंदरकांड पागल था जो इस भगत को, इस आत्मा को ये कह दिया था कि श्याम जी हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा। वो हाथ तो दोषी जरूर हैं पर मेरी जेब दोषी नहीं है। तो हमारी क्या थी बाबा से हमारी मुलाकात जी, मतलब दास जो है इशार से आ रहा था। तो उस टाइम पे बाबा जो है पागल की टाइप नहीं रहता है जो बाजारों के अंदर में पागल घूमता है। हाँ। तो उस टाइप के अंदर में महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक पे मिले। तो कुछ भक्तों ने इनको बैठा लिया, बैठा कर इनकी भाई क्या समस्या है क्या नहीं पूछने लग गए। तो उन्होंने बोला आप इंतजार करो। तो मैं इनसे बातें करने लग गया। तो बात करके मैंने देखा कि यार ये पागल तो नहीं है, कोई भगत आत्मा है जो बात बोल रहा था ये। और आंखों में आंसू भी आ गए इनके। और इन्होंने कमाल की बात तो ये है कि रामचरितमानस इनकी उंगलियों पे, सुंदरकांड इनकी उंगलियों पे, श्याम जी के ये कट्टर भगत। अच्छा। मतलब कि जैसे बोलते थे ना भाई पागल है, पागल को मैं ये बोल दूं कि भाई श्याम जी को तो तू ऐसा ये है वो है, तो हो सकता है ये मेरे को काट भी खाए। लेकिन जब मैंने इनके व्यू देखे तो मैं क्या देखता हूँ, नहीं यार जमाना इनको पागल कहता है। लेकिन हम तो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दे रखा है, तो उस ज्ञान के आधार पे ये परख हो जाती है भाई इंसान को जमाना पागल कह रहा है। तो बात है ना, गरीबदास जी को बावड़ा कह दिया के कर ले दुनिया शैणी का। तो वो चीज एक समझ में आई कि भाई ये पागल नहीं है, ये तो कोई बहुत ही जबरदस्त एक भगत आत्मा है ये। तो उसको करते हुए इनसे चर्चा सुने तो अरे बाप रे बाप, इतना ज्ञान तो आज तक हमें भी इसमें नहीं गए हैं जितना इनको है। इतना रूल रेगुलेशन से इन्होंने भक्ति कर रखी है इस काल लोक की। आज हम, पहले तो हम भी भ्रमित थे, आज हम ये बोल सकते हैं कि भाई इतने रूल रेगुलेशन से इन्होंने काल की भक्ति कर रखी है। फिर इस बंदे का ही हाल उस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पे मेरे को इनके तरस आ गई। और तकरीबन बाबा शायद 1 घंटा बोलने नहीं दिया मेरे को, 1-1.5 घंटा। मैं मतलब कितनी देर तक आपने मेरे को नहीं बोलने दिया? काफी देर चर्चा हुई। मतलब कि 1 घंटा मेरे साथ में मेरा परिवार आ रखा था। तो वो भी ये हो गए थे भाई चलो ये परिवार को छोड़ गए। अच्छा। कहीं बच्चे कहीं स्त्री और मेरे को पकड़ लिया। आज पता है कुत्ता को, वो तो इनकी जो घरवाली थी महेंद्रगढ़ के नजदीक थी, वो तो अपने काम चली गई, या अपने इनके घर भी जा सकते थे, वो तो पढ़ी लिखी बच्ची थी। पर मेरे आत्मा में ये भी ठेस है कि ये भी कोई आत्मा है। तेरे को पकड़ लिया इसने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया।
मैं बच्चों को ये बोला आप जाइए, वो उनके दिमाग में मतलब कि ये क्या है, जो भी मेरे मतलब साथी थे उस टाइम उनके दिमाग में आया, आज शायद हो सकता है अमित भी जो है ना ये पागल हो जाएगा। लेकिन मैं बोला आप लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा, और मोटरसाइकिल को छोड़ दो इधर ही, आप जाओ और साधन से जो है ना करके आप निकल जाओ, लेकिन इसको से बात करूंगा। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा इन्होंने मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरे को एंट्री मारने नहीं दी। जैसे ही मैं बोलना कोई शुरू करूं तो ये मेरे को हाथ मार के तुरंत करे चुप चुप, ये सुन। लास्ट में ये कहा था कि रामायण पढ़ने नहीं छोड़ूंगा, हनुमान जी की पूजा, श्याम जी की पूजा, नाल कटवा दूंगा, हनुमान जी श्याम जी की पूजा नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्राण बच्चे हैं। कब से कर रहे थे जी आप वो हनुमान जी की और श्याम जी की पूजा? हनुमान जी की पूजा उम्र का तो मेरे को नहीं ख्याल, पर ज्यादा से ज्यादा 20 साल से भी पहले से कर रहे हैं। 20 साल की उम्र से, ठीक तिथि का तो नहीं ज्ञान है। अच्छा, 20 साल से पहले से कर रहे हैं। श्याम जी की, हनुमान जी की, शंकर भगवान, और सारे जितने पर्व है और सारे इस पृथ्वी पर जितने धाम है, कोई धाम नहीं छोड़ा। मेहंदीपुर, सालासर, खाटू, तेलसर, जो इससे पहले तेलसर का पुजारी मेरा गुरु था। अच्छा, मेरी समस्या बिगड़ी तेलसर के पुजारी से, उसने मेरा धंधा किया, और मेरी भाई भाभी ने मिलकर उस गुरु को कहा अगर मेरे देवर को ऐसा कर दे। कानों सुनी बातें, साक्षात है वो। अच्छा जी, कानों सुनी बातें मेरे बच्चों ने भी सुनी है। गुरु जी इसको ऐसा कर दे, ना मरे ना जीवे, वही हालत है। गुरु ही धोखा दे गया? गुरु नहीं कर दिया। उन्होंने क्यों करवाया? अगर मेरा दुकान का धंधा अच्छा था, तो गुरु जी ये पैसे देता नहीं, हमें नहीं देता, ताकि हम नारे अलग अलग थे। अच्छा, भाई मैं मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए कमाता हूँ, आप अपने बच्चे, आपके पास मील है, आपके पास पूजा, श्याम जी की, शंकर भगवान के, हनुमान जी की जो पूजा उसका चढ़ावा आता था, ये दास चढ़वाता था, दास ही भोग लगाता था। अच्छा, शनिवार का, मंगलवार का 11 की पूरी रात का सत्संग था, खड़ा रहना बिल्कुल एकदम, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे नहाओ, शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ, फिर मंडी जाओ, सुंदरकांड करो। आप ये घर पे ही करते थे या अपने मंदिर में? अच्छा, घर पे ही। घर पर मंदिर अब भी अगर देखो तो मेरा परिवार उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब भी वो रोता हूँ मैं, अब उधर साइड से रोता हूँ। अगर मैं भी पागल था जो इस भगत को, इस आत्मा को ये कह दिया था कि श्याम जी हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा, शीश कट, वो भी पागल था। वो भी वहीं रुक रहे हैं, वो भी वहीं रुक रहे हैं। अब भी वहाँ आते हैं, सत्संग भी वो ढोलक वगैरह पीटते हैं, पर मालिक ने बचाया। जहाँ मतलब 10-10 हजार का चढ़ावा था, शनिवार मंगलवार को 1500 का मामूली, 250-500 का मामूली चढ़ावा था। हाथ तो दोषी जरूर हैं, पर मेरी जेब दोषी नहीं है। नियत आपने ठीक रखी हमेशा? हाँ, मालिक ने रखी, दास का कुछ रोल नहीं इसमें। उसको दिया और ऐसे उठाया सारे को, संपत्ति को, पीपे में डाल दिया, ऊपर रख दिया। तुम भाई जानो, भाभी जानो, या इसको मंदिर में लगाओ या पानी। और मंदिर का जो खर्चा आता था तो मेरा भाई कहता था कि भाई 10,000 का खर्चा है, 5,000 दे। एक बार उस बेटी ने कहा, उसके भाई नहीं था, अगर हमारी जमीन पर कोई गड़बड़ है, वो जमीन बिकेगी, हमारी मदद करो। लाख रुपए मांगे, भाई ने बोले 50,000 दे। बोले भाई, वो ये सुनने में आया कि उस पुजारण से वो मेरा भाई लिया आया, पर मेरे को वापस नहीं मिले वो 50,000। अच्छा, एक और इन्होंने मंदिर भी बना रखा है बाबू, मंदिर बना पूछो शंकर भगवान को। आपने जमीन दे के कुछ मंदिर बनाया था ना वो? हाँ, पूछोली गांव में, पूछोली गांव में शंकर भगवान का मंदिर है। जबकि जहर खाने को मेरे पास जहर का पैसा भी नहीं था, पर इतना मालिक की कृपा थी, जिससे भी नुकाया मेरे को 10,000 रुपये 10 देगी। और उस मंदिर बनवाने वाले पुजारी को वो ये कहे कि इसके पैसे एक लगा दे, जरा शांत रहे। जब यो कुत्तो छीक ले, जब किसी का लग बने, और जब उसका मंदिर वो पूरा बन गया, जो वो शहर के चारों में फेरी निकालते हैं, अच्छा, उस मंदिर की, और वो वापसी फोटो आई, वो फोटो टूट गई। अच्छा, वो खंडित होगी वो? हाँ, वो खंडित हो गई फोटो। सुबह का भूखा था, मैं वो भी अन्न जल ग्रहण भी करूंगा, पहले इस फोटो को लगूं। फोटो वाला के पास गए, कहने कितने पैसे देगा? कि इतने दूंगा तत्काल जड़, इतने दूंगा तत्काल जड़ मंदिर में रखी जाएगी। उसने भी सच्चाई क्या है कि मेरी पुत्र वधू के बिगड़ थी,
मगो बेटा यहाँ बैठ। आंखों से मैंने नहीं देखा, पर उसने भी हाथ तक आदमी पकड़ा है उस रिश्ते लिए। तो बाबा जी नहीं आने। उसके दिन से बाद में वो महेंद्रगढ़ का मंदिर बनाया था, वो छोड़ गया शंकर भगवान का। और रेवाड़ी की साइड से बड़े बड़े दूर दूर के मूर्ति स्थापना करना आए थे उसके। जो भी खर्चा लगा, जो भंडारा भैया मालिक, सब कुछ आपने अरेंज किया? मालिक नहीं करवाया भगत जी, कुछ नहीं था। मतलब दास के पास तो कोई कह रहा है कि जहर खाने कोई पैसे नहीं थे। मेरा धंधा ही खत्म कर, बंद बिल्कुल एकदम। अच्छा, कुछ काम धंधा भी करते थे आप या क्या? काम धंधा तो इतना था कि अगर अब भी यहाँ से बैठा है, अच्छा जी, अगर ये मालिक का कुत्ता अगर फोन कर दे नासिक तक, हाँ सेठ जी बहुत काफी दिन में नमस्कार भाई, हाँ सेठ जी आधी गाड़ी अंगूर के 500 क्रेट अंगूर के लगा देने, 500 पेटी सेब की गाड़ी काटना। हाँ मतलब 8 दिन है वो ऐसे नहीं पूछेंगे, अब पैसे कब आएंगे। विश्वास है वो एक? नहीं, हाँ विश्वास है। और आज तक भी अगर लाख करोड़ रुपए की, 1 लाख रुपए की सेब की गाड़ी 1 लाख से ऊंची भरती है। अगर 5-5, 10-10 गाड़ी की इनकम हमारे पास है, इनकम हमारे पास है, तो वो पैसे नहीं मांगते अड़ते। हाँ सेठ जी बिक गए, हाँ जी बिक गई सेठ जी। पैसे कितने? इतने पैसे ले जाओ। जब कोई चेक वगैरह बैंक द्वारा नहीं था, अच्छा जी, दिल्ली तक ले जाता था, या दिल्ली का आड़ती आता था। सेठ जी कितने जी? 10 लाख। मेरी दुकान में दूंगा, दूसरी दुकान में पैसे संपत्ति नहीं दूंगा। हाँ सेठ जी मैं आ रहा हूँ दुकान पर, उनको चाय पानी रख, ये लो जी मेरी काफी मिसाई निकल आप तक है सब। यही जयपुर का है, अब भी यही है, यही दिल्ली का है, यही नासिक का है। कहीं से भी अप डाउन है, अब भी जो चल रहा है। अब फिलहाल कोटपुतली का लेने देने, वो कैसे? अगर मालिक की शरण मिलने से हम पीछे हट गए इस धमकी से। ये तो झूठी है। सब्जी या फ्रूट का काम अच्छा नहीं, वो नरक कभी बंद नहीं होता 24 घंटे। सब बुरे कर्म होते सब्जी मंडी में, पीना खाना बलात्कार आंखों से देख। सब्जी मंडी का पानी तक आए नहीं पीते थे, मेरे बच्चे भी नहीं पीते थे। 10 बजे दिल्ली जाता था, भूखा जाता था और भूखा वापस 2 बजे आ जाता था। गाड़ी उतार कर फिर अपने घर, हाँ भाई रोटी है, हाँ है रोटी, अगर सब्जी है तो ठीक है, नहीं पानी के साथ खाई। सुबेरी मंडी गया, अपना जल चढ़ाकर अपना बेचा, फिर दिल्ली चला जाए। ये व्यवस्था है। तो उस धंधे को देखकर उन श्याम जी के पुजारी ने मेरा धंधा बंद कर दिया। ये लैंडलॉर्ड आदमी 50,000 का उस भाव में, आज से कम 25 साल पहले की बात है, 50,000 की एक गाड़ी लहसुन की पूरी भर कर लाया था। और 10 रुपए किलो का लहसुन लाया था, 100 रुपए किलो का हो गया। और मैं ग्राहक को ये कहूँगा मेरा 90 का दे दो। हाँ। लहसुन बढ़िया और उनसे नहीं लेते। ये बीकानेर आड़ती के मेरी आल की प्याज जाती थी। वो सेठ जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास 500 कट्टे लहसुन के हैं जी, चुटकी के साथ बेचूंगा, आप आल के साथ ब्रेक में लोड करवाओ। अपने घर से उठाया, हाथ की चलाने वाली ठेलियां थी या तांगे घोड़े वाले थे, उनमें आते नहीं थे। हाथ की रेडियो में लहसुन भरा, प्लेटफार्म पर उनकी बेल्टी बनवाई, रात की गाड़ी से लोड कर दिया। 2-4 दिन में पूछा कि सेठ जी एक भी कट्टा नहीं बिका क्या? वो चुटकी के साथ लहसुन बढ़िया है, मरा नहीं। फिर उसने कहा एक हफ्ता 15-20 दिन के बाद, सेठ जी एक भी कट्टा नहीं बिकता, मेरी दिल्ली में बड़ी दुकान है, मैं कहूँ तो वहाँ बेचूँ, वहाँ ही बिक जाएगा, वहाँ तो कूड़ा भी बिकता है। वो सेठ जी भेज दो, वहाँ भी नहीं बिका। कह जी क्या? तो सेठ जी उठाओ, नहीं मैं नाड़े में डालता हूँ, डाल दूंगा। तो ऐसा क्या हुआ उस लहसुन में कि बिक नहीं रहा? उसने बांध दिया था सिद्धि से, आज मालिक ने दिखाया सिद्धि से। उसने अपनी ये शब्द दास कहे ना कहे स्टोरी को खत्म कर दी, मेरा धंधा खत्म कर दिया। मेरे भाई की सच्चाई है, स्टोरी को खत्म कर दिया, मेरे पिताजी को खत्म कर दिया, मेरे दादाजी को खत्म। कहाँ अब भी रोने लग जाऊंगा। नहीं मेरे दादाजी मृत्यु पाकर दिखे, नहीं मेरा पिताजी, नहीं मेरी माता। पर इस नीच को भगवान ने कैसे बचाया, वो मालिक ही जाने। ये सब मारने की कुवत थी उस पुजारी की और मेरे भाई और
सच्चाई बिल्कुल 100%। अगर मेरे को अगली में भी खड़ा कर दिया जाए, जैसे कि गुरु जी ये बताते कि मेरा हाथ से नाड़ कटवा जहाँ कटवाऊंगा, सच्चाई है ये। मेरे दादाजी, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरे सबसे 4 नंबर का भाई था, उसकी स्त्री, जबकि बच्ची उसके हो रही थी, कुआ पूजन था, कह आने दे मेरे भाई को। उसकी बहन थी मेरी भाभी की, सगे बहन थी, कहा आने देते मेरे भाई को, कहा आने दे, मैं बोलने दूंगी जब तो बोलेगा, मैं बोलने नहीं दूंगी। वहां कुआं पूजन नहीं जाते हैं, श्याम जी की पूजा करते थे। वहां पूजा करके पूजने लगी श्याम जी का दिवाला, श्याम जी का दिवाला पूजा और भाई पड़ गई। लेकर गाड़ी थी, गाड़ी में हॉस्पिटल आ गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये खत्म। उस भाई 4 नंबर के भी दूसरी शादी करी थी जारे से, उसकी मट्टी भी खराब है, मानते नहीं, सच्चाई को भी नहीं मानते। और उसको पता है मेरे भाई को, मेरी स्त्री को, मेरे भाई बाप, उनको भी फिर बांध ही रखा, वो आने नहीं दे रहे। हाँ। वो पुजारी का हाथ नहीं था, वो मेरी भाई और भाभी का ही हाथ था। उनसे दोनों बहनों की खुट्टी और मेरे भाई के साथ बिगाड़ हो गया था। मतलब भाई, मतलब साड़ी, उसकी साड़ी लगी ना बहन। हाँ। एक ही घर में दोनों भाई बहन थे, बड़ा ही बड़ा और छोटा ही छोटा। तो फिर आपको कैसे समझ आया कि 1 घंटे समन तो मालिक ने ये दे दिया कि सुबह सतनाड़ी चौक से कम भी 1 किलोमीटर कम से कम भी 5 या 10 फुट हनुमान जी की मूर्ति है। 2 लीटर पानी की बोतल अगर खत्म हो जाए किसी ठुट्टे से भर दूं, कोई अनाराज नहीं मिला था उस दिन भी। भूखे पेट थे सुबह से। भूखे पेट। मैं खाने नहीं देता था, वो पहले नंबर तो था नहीं, फिर खाने नहीं देता था। पानी पिया, फिर प्यास लगी, फिर पानी पिया, चोला लटकाया। अगर कोई मंडी का आदमी मिले या कोई जानकार मिले, सेठ जी कहाँ जा रहे हो, यार मेरे पिताजी ने ये बीज मंगाया, मैं उस गांव से बीज लाऊंगा, रात को मंडी घूमूं। सेठ जी आप कैसे आएंगे, यार बच्चे ने कर दिया, पापा जी हमें नींद आ रही है, गाड़ी आ गई जयपुर से, गाड़ी को उतरो, कुछ नहीं आ रहा है, कोई बीज नहीं ले जाना है। स्टेशन पे चला गया, स्टेशन में पुलिस ने, नींद नहीं आती थी, कोई 5-10 मिनट आग लगी, पुलिस ने हाथ मारा, राम राम, कैसे सोते हो, सराय रोड जाना, गाड़ी तो गई, वो दूसरे चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है। पुलिस से चला गया, मुझे फिर तंग करेगा, वहां से चल पड़ा ऐसे, अपने घर आएगा, मंडी के पास अग्नि जल रही थी, उस पर ऐसे बैठ गया। 4 बजे अखबार की गाड़ी आ रही थी, उसमें मेरे पजामा वगैरह ये जल गए। मेरे को नहीं पता कि मेरे पजामे भी जल गए क्या। अच्छा। 5-6 बजे उठ के घर गया, मेरी घराड़ी गेट पर गया, वो घराड़ी आई, यो के कर गया मुक्के के निचान देख ये करा, उसने भी मेरे को डांटा कि कैसे देखा बालक तूने, यो पजामा जोड़ाए दाए और है नहीं पजामा तेरे, वो पता नहीं लगी। मैं हाथ जोड़ दिया उस तरीके से, मेरे को पता नहीं लगा मेरा पजामा जोड़। और वो जब भी सिलक रहा है और पूरे शहर में से निकल गया है 6 बजे। किसी को भगवान ने इतनी लाज बताई, किसी जानकार को ये पता नहीं लगा, उस सैनिक का जो हम पूजा करने जाते हैं उस मंदिर के पुजारी का ये हाल है महेंद्रगढ़ वाले का। शनिवार मंगलवार को कम से कम 100-125 स्त्री, बच्चे और जेंट्स आते थे, बर्फियों के डब्बे, लाडू के डब्बे, चूरमे का प्रसाद, खीर का प्रसाद, उनके साथ पैसे। शादीशुदा होती थी तो मेरी भाभी के भी, मेरे भाई के भी, मेरे भी कपड़े भी देते थे और विदाई की भी देते थे। मैंने से नीच ने बस यही मालिक की कृपा से रही कि उनको वो दे गए, भाई उस स्वादे पे छोड़ देता, ना कपड़ा ग्रहण करे ना उनका पैसा कोई ग्रहण करे। और महाराज भी अगर प्रसाद लेकर आया तो मेरे घर जो बनता था वो खाता था, वहाँ का नहीं खाता था। मेरे भाई भाभी ने भी काफी कहा कि शाना ये बर्फी का डब्बा ले आए थे, इतने डब्बे आए, वो बढ़िया आए थे, कहाँ गए, मैं खा गया। मैंने यही कहा, मैं खा गया, कि कहाँ गए ये तो बताओ। जिसका आया था उसको भोग लगा कर दे दिया, उसके बच्चे नहीं है क्या, वो क्या खाएंगे। 1 किलो बर्फी का डब्बा ले आए भगवान के भोग लगाने के लिए, ना कि आपके खाने के लिए आए। मैं अपराधी क्यों बनूं,
जो लड्डू लाया था लड्डू दे दिया, बर्फी लाया बर्फी दे दी, चूरमा लाया चूरमा दे दिया, खीर का भोग लगाया खीर का भोग उसको वापस दे। उसके पास भी कोई नहीं। दोनों मर्द सोचे अगर ये चढ़ावा तो ज्यों का त्यों है, ये सही है। अगर आप इसके से झगड़ा करोगे तो ये हट जाएगा। फिर पुजारी कौन है? कोई था नहीं। जितने भी भूत प्रेत निकलते थे वहां उन्होंने मेरा घोंसला बना रखा। सारे आपके पास इकट्ठे हो गए? ये मेहंदीपुर में निचोड़ निकला मेरे बड़े बड़ा लड़का यहीं है। उसने ये कह दिया कि बाबा जी आप मेहंदीपुर चले जाओ, पर दुकान खुले तो महेंद्रगढ़ वापिस आ जाइए, और दुकान नहीं खुले ना, दुकान नहीं चले तो वहीं रह जाइए। उसने ये भी जवाब दे दिया था माया के प्रति, जो कि गुरुजी बताते हैं 7वां अध्याय के 15 श्लोक में है कि माया से जिनका ज्ञान हारा जा चुका, मनुष्य में नीच दुष्कर्म करने वाले मां नीच दुश्मन काल, वो गीता के अंदर तक कह रहा है मेरे को भी नहीं बचते। ब्रह्मा विष्णु शिव तक ही सीमित है। तो मेरे बच्चे ने भी बड़े बड़े ने ये कह दिया कि पापा जी दुकान चले तो मेहंदीपुर से वापस आओ, मैं खत्म हो जाऊंगा। वहाँ मैं पागल हो गया। वहाँ बड़ी मुश्किल से गाड़ी पकड़ कर भाई क्या लेगा, पता नहीं 30 मांगे कितने मांगे। वो यार तो इतना ले मेरे कने है नहीं। वो आ गए ट्रेन में से, फिर रिवाड़ी किस तरह पहुँचोगे? रिवाड़ी तो व्यवस्था बनाए देखो। रिवाड़ी की मंडी से मेरा अप डाउन था डेली टमाटरों का। टमाटर आते थे ये इधर जयपुर से भी आके वो राजस्थान के बॉर्डर से। राजस्थान का बॉर्डर कहाँ है? उसका गांव नहीं, जो मटके में टमाटर आते थे तो। अच्छा। वहाँ के टमाटर रेवाड़ी आते थे, रेवाड़ी से निकल जाता था। अब तो वो फसल टमाटरों की सभी लाइन की बंद हो गई, टमाटरों की भी मटरों की। पर कहने से दास का ये मतलब है कि रेवाड़ी भी जब मटर और टमाटर चलते थे रात को डेली रेवाड़ी की मंडी करता था, और बजरी के ट्रक खाली में जाता था और भरकर जो मतलब उतार कर वापस खाली जाता था ना, तो मैं अपने उसमें भर लेता था। ड्राइवर का कुछ किराया बन जाता था, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाता था। इसलिए रेवाड़ी से अपना तो इसलिए वो धंधा बढ़िया था। इसलिए उन पुजारी ने मेरी साथ हरकत करी, सारी को दिए। अच्छा, फिर भी पुजारी के पास जाता है, उससे और कोई साइड गांव का पुजारी पकड़ा श्याम जी का, वो भी देर सर जाता, मैं भी देर सर जाता। उसको कहा तो वो कहे जो भी आई के 7 किलोमीटर डेली पैदल जाता, जबकि छोटे बच्चे के रिश्ता हो गया था। छोटे बच्चे की पुत्र वधु में भी यही बीमारियां थी। उसको ले जाता, भूखी वो बच्ची जाती, भूखा में जाता। 7 किलोमीटर पैदल जाते, 7 किलोमीटर पैदल वापस आते। वो कुछ खुआ देता तो खा जाता। कम से कम भी 2 साल तक रहा। श्याम जी का पुजारी के पुजारण, वो पुजारी तो मर गया। उसने अपनी घरवाली को मारे इस दुष्कर्म से। उसको पहले हवा मारी, वो छोटी बच्ची के पास चले गया। छोटी बच्ची के पास ऐसा हाल हो गया कि जो गुरुजी बताते उसका मुंह खुला था, उसमें माखी पड़े और मुंह पर कपड़ा लगा। जिसने आपके ऊपर ये तंत्र विद्या की वो भी फिर कोई नजदीक नहीं गए, उन्होंने हरिद्वार घालना पड़ेगा। गुरुजी को मैं लेकर जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद भी आप उसको लेके गए? हाँ, लेके गए, हरिद्वार घाल कर। और वो पुजारी आगे से नहीं जाए, यूं की वो बात है। वो वहाँ यूं के फूल मेरे पास ही गिरे। फिर वो बच्ची थी, उसको कोई ज्ञान था। उस जो पंडित आया था वो के बगीचे ऐसे कर दो पानी से, अगर तुम्हारा हमारा संशय जो खत्म हो गया, आप अपने स्थान पर जाओ, हम अपने स्थान पर जाए। हरिद्वार की नदी मतलब पक्की है, जहाँ हमने वो फूल भवाए थे, वहाँ बैठ कर ऐसे आंगन सुखाने। मेरा बड़ा भाई भी नहीं गया, मेरी भाभी भी नहीं गई, उसकी बड़ी लड़की था बस, जो हरिद्वार उनके फूल भवाए। आज मालिक का ज्ञान है, हरिद्वार है या गंगा है, वहाँ मरे के लायक वहाँ पे ऐसे दुष्कर्म करवाए। ऐसा पवित्र जल है जिनमें कि मूर्तों की राख लगाई जाती है। भगत जी, दिन खत्म हो जाए, रात खत्म हो जाए, पता नहीं कितने जो, अगर पूरी हिस्ट्री जिंदगी की बताऊं तो पता नहीं कितने दिन खत्म हो जाए, कितने ना दास को याद है।
फिर अभी आपकी जैसे तो जब से आपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हो तो उसके बाद में फिर वो स्थिति से निजात पाई या नहीं पाई आपने? हैं? मतलब जब से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है तो उसके बाद में इन समस्याओं से आपकी नहीं, छुटकारा मिला समस्या से नहीं, मेरा धंधा ही मालिक ने छुटवा दिया, मेरे पीछे हट, चिंता मत कर। नहीं, एक वो पॉइंट कौन सा था कि जैसे आप इनको रामायण की पंक्तियां सुनाते रहे? रामायण की पंक्तियां जो हिसार से मिलाई से आए थे, अच्छा, तब ये ले जाने लगे भगत जी रामायण सुंदरकांड नहीं छोड़ूंगा, अच्छा, और चाहे कुछ भी करवा जैसे दो। मैं बताता हूँ इसमें, जैसे ये सुंदरकांड पे आए क्योंकि ये इनको कंठस्थ था सारा का सारा। 40 मिनट तो में ये- 5 आरती सुंदरकांड 60 चौपाई कर देता था, मेरी बच्ची भी कर देती थी, कंठस्थ से याद थे आपको? कंठक से याद था, खोलना जरूर पड़ता था, जैसे कि अब नित्य नियम है, खोल कर ही करेगा कुत्ता मालिक का, मेरी आत्मा नहीं मांगती। मोबाइल में मेरे बच्चे भी करते, मेरी आत्मा नहीं मांगती। अगर घर रहता हूँ या तो मालिक करवाते हैं,